ब्रिगेडियर मसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब की मदद का बेहद शुक्रिया। डेवलपिंग स्टोरी है बांग्लादेश से, जहां पर वज़ीर आज़म मुसाफ़ी हो गई हैं और तलबा तहरीक ने वो कर दिखाया है जो 19 साल से ना हो सका। कोटा सिस्टम के खिलाफ भी खड़े हुए, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे? जी हाँ, देखें मेरे ख्याल में कि ये बेसिकली राइटिंग ऑन द वॉल था पिछले एक महीने से। जिस तरीके से डेवलपमेंट हमने बांग्लादेश में देखी थी, वहाँ भी जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए थे, और देखें कि ये एकदम तो नहीं हुआ, और पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें डेवलप हो रही थी। और देखें टोटल 19 साल की उन्होंने हुकूमत की, और फिर 15 साल लगातार रही है। और फिर देखें देयर वाज नो अपोजिशन, इलेक्शन खुद ही लड़ती थी, खुद ही अवामी लीग इलेक्शन जीतती थी। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन तो थी नहीं वहाँ पे गवर्नमेंट में अपोजिशन की जो मेजर पार्टीज थी। फिर बाकी उन्होंने फिर देखें एग्जीक्यूट करते रहे, खासतौर पर वो लोग जो जमात इस्लामी के लोग थे उनको एग्जीक्यूट किया, जमात इस्लामी, और बहुत सारे उनके पाबंदी भी लगी। और जब रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई तो फिर उसने कहा कि ये रजाकारों के बच्चे हैं जो सड़कों पर आए हैं, तो वो रजाकारों को बेसिकली वो रेफर कर रही थी 71 वार में जिन लोगों ने पाकिस्तान की मदद की थी। तो एक तो देखें कि बांग्लादेश के अंदर के हालात ऐसे थे कि किसी शुरू में तो बड़ी तरक्की की तरफ गामजन था बांग्लादेश, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसमें बेरोजगारी भी आई, महंगाई भी आई, तो इक्तिसादी तरक्की भी रुक गई थी। तो वो भी थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी लोगों में। फिर जब कोटा सिस्टम वाला इश्यूज चला, जिसमें उनकी कोशिश यही थी कि वो अकोमोडेट करना चाह रही थी तमाम जो मुक्ति बाहिनी के एफिलिएटेड लोग हैं, जो लोग थे जो 71 में उनके साथ थे, बाकियों को इग्नोर कर रही थी। इस पर लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। और जिसके बाद से देखें जब ये प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट की तरफ से, और जिसके बाद हंड्रेड्स के करीब मारे गए, और जो जिसके बाद कल की डेवलपमेंट्स भी हैं वो बड़ा सीरियस था, जिसमें एक ही दिन में 100 बंदे मारे गए थे। और फिर पूरे मुल्क में कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद हो गया, और सारा कुछ। तो कर्फ्यू का मतलब यही है कोई बाहर निकले तो गोली मार दें। तो मेरे ख्याल में एक तो ये है, और इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था। शेख हसीना एंटी पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात इनके दौर में नहीं हुए। खालिदा जिया के दौर में बड़े अच्छे टर्म्स थे, इससे पहले जो फौजी हुकूमतें थी पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। तो हमेशा ये इंडिया के जो डिक्टेशन पे चलती थी। और फिर जाके कुछ अर्सा पहले से वहाँ पे बाइकाट इंडियन गुड्स वाले एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, जिसमें बांग्लादेशियों ने कहा था बांग्लादेश इंडिया से जो स्टफ आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहुत सारी वजूहात हम कह सकते हैं थे, और ये थे कि एक आप समझ लें कि एक डिक्टेटरशिप थी, फाइनली वो उसको उन्होंने जो अवाम थी उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, और फाइनली शी वाज फोर्स्ड टू फ्लड द कंट्री। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।